हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन। ओके, एनर्जी वाइज एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडिंग एनर्जी है। इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। ये इंसान आप कह सकते हैं कि जैसे लाइफ में बहुत स्टेबल होने के लिए एक क्या तो बीज लगा दिया, जैसे कि थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि एकदम से उथल पुथल सब खत्म हो गई है, बट हाँ, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। लाइफ में हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने लगे हैं, स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ करने लगे हैं। बहुत वो उड़ना, वो उछलना कूदना ख़त्म हो रहा है। और उड़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि वो सच में उड़ रहे, उड़ने से मेरा मतलब कि वो ना हवा में बातें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेविंग्स पर ध्यान है, चाहे एनर्जी की हो, चाहे फाइनेंसेस की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे करियर की हो। सेव करना चाह रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। रिश्ते के रिगार्डिंग चीज़ें, जैसे रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं, रिश्ते के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं। रिश्ते के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि जैसे आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं या किसी तरीके का मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं। कोई मेजर डिसीजन आप लोगों के बीच में अगर स्टक है तो वो डिसीजन या तो खुद सोच रहे हैं डिसीजन के बारे में, या आपसे किसी तरीके का डिसीजन चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ना ये जो कार दिख रही है ना, इसकी पेंटिंग में ये ऐसा लग रहा है जैसे ये आपका किसी तरीके से, आपकी तरफ से किसी तरीके का वेट कर रहे हैं। वी हैव वर्ल्ड ओवर हियर फॉर श्योर। बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटी है जो कि सोशल मीडिया की एक्टिविटी हो, कि आपके ऊपर सोशल मीडिया से नज़र रखी जा रही है। ये ना ऊंचाई पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें, इसको आप कह सकते हो कि लिटरली सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। मैं थोड़ी थोड़ी ही कहूँगी, पर होप है इस इंसान को आपके लिए, क्योंकि ना वो छोटी छोटी लाइट्स दिखाई गई है, बड़ी लाइट नहीं है, छोटी छोटी लाइट्स दिखाई गई है कि थोड़ी बहुत उसको होप है आपके रिगार्डिंग, ठीक है। कि आप वापस आ जाएँगे या आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँगी। येस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स कुछ तो है, जैसे आप माफ़ कर दोगे, या आप जो आपके अंदर शिकायतें हैं वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएँगी, या ये आपको माफ़ करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं हो सकता है ये थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी-थोड़ी होप उस इंसान के अंदर है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उसको लगता है आप थर्ड पर्सन के साथ हैं तो आप थर्ड पर्सन को छोड़कर आ जाएँगे। कुछ लोगों के लिए उसे लगता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ है तो वो थर्ड पर्सन के साथ परेशान है और वो कैसे आपको मनाएँ, अपनी लाइफ़ में वापस कैसे लेकर आएँ, या वो थर्ड पर्सन को कैसे छोड़ें, क्योंकि वो मजबूर हो सकते हैं, वो बंधे हुए हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। फीलिंग्स लाइक फोर ऑफ कप्स। फीलिंग्स में अभी भी मैं बताऊँ तो आपके बिना बोर हो रहे हैं। फीलिंग्स में ये आप कह सकते हैं जैसे यूनिवर्स से आपको मांगते हैं। इन्होंने आपको प्रार्थनाओं में मांग रखा है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत डिले हो रही हैं चीज़ें, बहुत हद तक हीलिंग नहीं आ रही है आप लोगों के बीच में, बहुत हद तक वो जो ग्रोथ आनी चाहिए वो हो नहीं रही है चीज़ें, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद इस इंसान के इमोशनल साइड को रिजेक्ट कर दोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसे इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, या अगर ये आपके पास आ रहे हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपका ध्यान कहीं और किसी और इंसान पर है, या पुरानी ही बातों पर अभी आप स्टक हुए हुए हो, आप ज़िद्दी बने हुए हो। ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। मैं करंट फीलिंग्स में देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट ये न्यू बिगनिंग कप्स की नहीं चाहते हैं, ये पेंटिकल्स की चाहते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग बिगनिंग चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, इनके पास अपने बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि शायद आप ना ब्रेड क्रम्स नहीं झेलेंगे अब आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी चाहिए रिश्ते में। तो अगर ये आपके लिए ब्रेड क्रम्स के ही काम कर रहे हैं, या ये आपके लिए बस एक, हाँ भई, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं आपको कभी-कभार, मैसेज कर लिया, वो चीज़ आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज़ इस इंसान को लगती है कि ये बिना आपके बोर फ़ील कर रहे हैं और आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, सोसाइटी हो सकती है, या इनके अपने स्पेशली मुझे सोसाइटी कम्युनिटी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। ये एनर्जी है।
और मैं 10 ऑफ पेंटिकल से येस रिकन्सिलेशन ज़रूर देखती हूँ कि ये रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, बट इनका ना एक एनर्जी ऐसा है कि सामने से कुछ सब कुछ ठीक हो, मतलब आपकी तरफ से चीज़ें ठीक हो जाएँ, ये प्रार्थनाओं में मांगा है इन्होंने, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर इन्हें मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पिकी हो रहे हो कि आपको कप्स के साथ ज़िंदगी स्टार्ट नहीं करनी है, आपको कप्स के साथ, इमोशंस के साथ रिश्ता नहीं चाहिए, आपको कहीं न कहीं सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही रिश्ता चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट कर दोगे, ये चीज़ इस इंसान को लगती है। फीलिंग्स वाइज़ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कंप्लीशन फ़ील करते हैं आपके लिए, बट आपके बिना बोर भी फ़ील करते हैं। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि विद द 4 ऑफ कप्स येस, ये इंसान को रिजेक्शन का डर भी है, क्योंकि दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, ठीक है। मून थॉट्स में देखो, मून का आना मतलब बहुत इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है। वी हैव फुल मून विच मीन्स कि ये चाहते तो हैं जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म, क्योंकि फुल मून क्या है, फुल मून के बाद मतलब नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा, फिर से फ्लक्चुएशन स्टार्ट होगी। ये कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि ये जो भी डार्क साइड है ना जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो आप लोगों के बीच में। अगर दूसरे लोगों की वजह से कुछ ज़्यादा आई जस्ट सो 555 मतलब चेंज चाह रहे हैं ना आप लोगों की, मतलब और लोगों की वजह से अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, और लोगों की वजह से अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, या कुछ हिडन एनिमीज़ कुछ काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, तो वो चले जाएँ। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि थॉट्स में इस इंसान के ऐसे कि ये और लोगों से रिश्ता छुपा रहे, और लोगों से ये जो आप लोगों के बीच में एक डीप कनेक्शन है ना वो छुपा रहे, नहीं तो लोगों की नज़र लग सकती है, ये एनर्जी है। मुझे फुल मून से यहाँ पर इज़ लाइक जैसे कंप्लीशन चाह रहे हैं। किस चीज़ का कंप्लीशन चाह रहे हैं भई, लाओ चेक कर लेते हैं। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, कंप्लीशन चाह रहे हैं, कोई सॉरी अपॉलॉजी बुलवा के, किसी गलती, कुछ तो गलती हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। कंप्लीशन चाह रहे हैं कि कुछ लेसन्स मिले हैं, अब ये लेसन्स ख़त्म हो, बस जैसे होता है ना कि भई अब ये पीरियड ख़त्म हो, पढ़ लिए जितना पढ़ना था, इस पीरियड को ख़त्म करो और हमें नेक्स्ट क्लास में या तो जाना है या छुट्टी करो हमारी। तो ऐसा है कि जो लेसन्स सीखने थे वो सीख लिए हैं आप दोनों ने, और आप दोनों के लेसन्स ख़त्म हो और एक न्यू बिगिनिंग हो। दूसरा कि ये जो फुल मून जस्ट मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि इस इंसान को आपसे सॉरी अपॉलॉजी चाहिए। थॉट्स में ये कि आप सॉरी अपॉलॉजी करो किसी चीज़ को आपने छुपाया तो, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ छुपाया तो ये आपसे माफ़ी मांग के चीज़ें वापस से स्टार्ट करें, ठीक है। ये एनर्जी है थॉट्स में। विद द पेज ऑफ पेंटिकल येस, एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर है, और मुझे पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का ज़रूर जो है ना कंसिस्टेंट रिश्ता निभाना वो भी चाहते हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो शायद आप चाहते हो, ओके। सो वी हैव डिज़ायर, डिज़ायर इज़ लाइक रिकन्सिलेशन फॉर श्योर, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगनिंग, क्लैरिटी, यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जी ज़रूर दिख रही है। डिज़ायर में मुझे ना ऐसा भी लगता है कि जैसे एक्शन, बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है। सन भी ना ऐसी एनर्जी है कि मतलब एक बार सूरज आ जाए, एक बार सुबह हो जाए तो हर चीज़ क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, जल्दी जल्दी आपके साथ जो है ना बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट आया है तो मुझे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, और वो भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन, क्योंकि सन पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। दे वॉन्ट टू, जैसे जैसे आप एक टारगेट है उस इंसान के लिए, वो अचीव करना चाहते हैं आपको, ऐसा कुछ है यहाँ। भाई आप उस इंसान की ख्वाहिश हो, जैसे होता है ना कि इसमें तो दिखाया गया है एक बॉय है जो बाइक को फॉलो कर रहा है, तो मतलब ऐसे जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ जैसे अपना अपना पैशन होता है ना कि किसी को कार पसंद है, किसी को बाइक पसंद, इस इंसान को ऐसे आप पसंद है और ये आपको फॉलो कर रहे हैं, और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, पॉजिटिव कनेक्शन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस, इंटेंशंस लाइक पेज ऑफ कप्स फॉर श्योर, एक न्यू बिगिनिंग, और होपफुल रह रहे हैं, होपफुल रखना भी चाह रहे हैं आपको। मुझे बहुत ड्रीमी एनर्जी दिख रही है, बहुत ही सारे लोगों के लिए मैं बोलूँ ये सॉन्ग्स वगैरह सुनने लग गए हैं आपके लिए। ये इंसान को ना इस रिश्ते में ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें चाहिए। एक होता है एक्सपेक्टेड, एक होता है अनएक्सपेक्टेड, कि मतलब जो दुनिया में खुशी नहीं मिल रही ना उसको यहाँ मिलेगी वो खुशी, ऐसा लगता है उसको। इंटेंशंस उसकी यही है कि देखो पेजेस हैं, दोनों कार्ड्स देखो पेजेस हैं, जो मैंने कहा कि शायद उसको
मतलब लगता है कि आप ब्रेड क्रमिंग वाले हो नहीं, आप ब्रेड क्रमिंग में काम चलाने वाले नहीं हो, यू वांट एवरीथिंग, ठीक है ना, या तो कुछ नहीं चाहिए या सब कुछ चाहिए। तो ये वाली एनर्जी है कि वो अभी आपको यही दे सकते हैं भाई, वो आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने बता नहीं सकते हैं। तो यही चीज़ चल रही है यहाँ पर। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, स्वॉर्ड से कप्स पर आना चाह रहे हैं और आप कप्स से पेंटिकल चाह रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी इस इंसान को लगती है यहाँ। अगर ये इंसान बहुत गार्डेड थे ना, ये इंसान बहुत चैलेंजिंग हो गए थे, या बहुत 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 ज़्यादा हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढना, हर एक चीज़ में क्वेश्चनिंग करना, है ना, अगर इस तरीके का ये इंसान था, तो इस इंसान की एनर्जी में कप्स की एनर्जी आनी शुरू हो गई है, मतलब इमोशंस आने शुरू हो गए हैं। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ये आपको आपको लेकर अटैचमेंट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लिटिल लिटिल, ठीक है ऐसी एनर्जी दिख रही है, अपने ही लाला लैंड में है ये आपको लेकर, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। बट एक नई शुरुआत जरूर चाहते हैं और पॉजिटिव शुरुआत, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक, सॉरी, 10 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि ब्लॉकेज जो है, जो मैंने यहाँ बोला था कि उसकी प्लेट में बहुत कुछ है, उसके पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और वो आपको बहुत कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यहाँ पर विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस, फिर से वही बात कि ये इंसान बहुत 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 ज़्यादा बिजी है, या तो बहुत सारे इनके टास्क होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हो सकती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से चीज़ें चलती चली आ रही हैं, जिनको ना बस संभाले चले जा रहे हो, आप भी अपने मन में और वो भी अपने मन में, चीज़ें संभालते ही चले जा रहे हो, कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं है, कभी एक दिन चिल्ला कर कुछ बोला ही नहीं है, एक दूसरे को निकाली ही नहीं है अपनी भड़ास। तो वो जो भड़ास अंदर पड़ी हुई है ना, वो ब्लॉक, आई जस्ट सो 11-11, आई जस्ट सो 11-11, क्लेम करना इसको, ठीक है। दोनों ने ही अपनी भड़ास निकाली नहीं है, दोनों ने ही अपने अंदर से ना किसी को माफ़ किया ही नहीं है आज तक। ये बहुत बड़ी एक, मैं बोलूँगी यहाँ पर प्रॉब्लम है। दूसरा, गंभीरता नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला, अब भी उसको उतना नहीं, उसको छोटी छोटी अटैचमेंट्स आपसे होने लगी है थोड़ी थोड़ी, बट मैं बहुत गंभीर नहीं कहूँगी। तो ये बहुत गंभीर इंसान नहीं कह सकती मैं, ये बहुत ही गंभीर हो गए और पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। जब दिखता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ, ठीक है। अभी अब द मैसेज, क्या मैसेज है? मैसेज इज़ लाइक, कई बार ना मुझे ऐसा लगता है रीडिंग करते करते ना मैं ही बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ। देख लो, अब देख लो मैसेज, उसका मैसेज यही है कि वो बहुत शेम फील कर रहे हैं और वो आपके सामने आ ही नहीं सकते हैं। उनको आपके सामने आना ही बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, उनको आपका सामना करना ही बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्या हो गया, क्या क्या भड़क हो गई, बेवकूफ़ी कर रखी है कुछ, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर next action. We have the Queen of Pentacle, as usual Queen, एज यूजल किंग। मैं कई बार बताती हूँ, एक्शंस नहीं दिखते हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला है कि स्टेबल हो रहे हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, बहुत संभल कर चीज़ें करना चाह रहे हैं लाइफ में। विद द 9 ऑफ कप्स, देखो 9 ऑफ कप्स इज़ लाइक कि वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, बट क्वीन वाली कंडीशंस पर, ठीक है ना। देन वी हैव द इमीडिएट फ्यूचर इज 6 ऑफ सोर्ड्स। धीरे धीरे हीलिंग तो आ ही रही है। देखो, अगर आपके पर्सन हील करने लग गए हैं अपने आप को, बॉटम ऑफ द डेक में ना 6 ऑफ पेंटिकल है, मतलब कि न्यू बिगनिंग चाहते वो भी हैं, बट इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि सिर्फ वही एफर्ट्स करते रहें, ठीक है। अच्छा, इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 6 डेज या विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स, कुछ लोगों के लिए शुरुआत हो रही है हीलिंग की, शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा वो जो कॉन्फिडेंस नहीं है ना उस इंसान को आपका सामना करने का, वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। धीरे धीरे हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी ये जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। बट मैं अभी के लिए फ़िलहाल जो मैं इस इंसान, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आपके रिश्ते में कोई गड़बड़ है, इस इंसान की तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है। हो सकता है यूनिवर्स कुछ मैजिक कर दे तो किसी और की तरफ से कुछ एक्शन हो जाए, कुछ बातचीत शुरू हो जाए। कल मैंने एक रीडिंग ली और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपने बोला था भाई इतने दिनों में बात होगी, तो मुझे ऐसा ऐसा पता चला और मैंने ही जाके सीधा से सामने से बात कर ली। तो मैंने कहा मैंने तो बात होगी कहा था मैंने, ये तो नहीं कहा था कि कैसे होगी। अभी यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान तो एक्शन नहीं ले रहा है, बट मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जहाँ कोई न्यूज़ आ जाना, किसी का बीच में आ जाना, किसी थर्ड पर्सन का पता लग जाना, किसी प्रोफेशनल का ऐड हो जाना, यूनिवर्स का कोई प्लान ऐसे घूम जाना कि बस पता नहीं किस तरीके से हीलिंग आनी शुरू हो जाए आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। ये एनर्जी है, तो हम एनर्जी बता सकते हैं कि ये होगा। अब इतना टाइम नहीं होता कि किस तरीके से क्या क्या होगा घुमा के बताएं और उसको और सर्च करें, क्योंकि इतनी देर की रीडिंग्स होती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि यही इंसान एक्शन ले, बट कुछ ज़रूर ऐसा हो रहा है जिसमें हीलिंग आपको देखने को मिले, ठीक है। चलो अब देखते हैं गाइडेंस पार्ट, आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपने दिमाग में जो ये आपने इतना
भर रखा है ना, इतना जो अपनी पता नहीं क्या क्या सारा टाइम चलता है दिमाग, सारा टाइम, और उससे पता है एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है आपकी। मशीनरी थोड़ा टाइम के लिए रोक दो अपने दिमाग की, इतना मत भगाओ इसको, ठीक है? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्टा इतना इतना दिमाग ना आप अपने आप को रिलैक्स करने में लगाओ, देखो क्या क्या मिलता है फिर लाइफ में, ठीक है? चलो, एनर्जी वेस्ट मत करो किसी के लिए भी, क्योंकि आप बहुत 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 ज़्यादा ना यूनिवर्स के प्रेशियस बच्चे हो, तो अपना टेक केयर किया करो, ओके? सो ये नेम इनिशियल्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।